23 जुलाई को वित्त मंत्री संसद में 24-25 के लिए अपना पूर्ण बजट पेश करेंगी। जब वो बजट पेश कर रही हैं तो हर वर्ग को एक राहत मिलने की उम्मीद लगी हुई है। हर वर्ग चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ जो राहत मिले इस बजट के द्वारा, क्योंकि सरकार ने इलेक्शन में जाने से पहले भी बहुत सारे वायदे किए थे। आने वाले समय में भी कुछ प्रदेशों में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि ये बजट कुछ लोगों को राहत देने वाला हो, लेकिन राहत के साथ साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सरकार को इस बजट में देखने की जरूरत है। सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है आज वो हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हो, जनता को लूट रही हैं। इस लूट को रोकने के लिए सरकार को, वित्त मंत्री को इस बजट में कुछ ना कुछ लाना होगा। यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी जनता ले रही है उसके ऊपर जो जीएसटी है उसको कुछ कंट्रोल करना होगा। आयुष्मान भारत को सरकार ने कहा था कि 70 साल से ज़्यादा वालों के लिए वो उनको उस दायरे में लाएंगे। उनकी कोई, हमारा ये कहना है कि आप लाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता को उसमें लाइए, और ये नहीं कि सबको आप फ्री बांटिए। जो पे कर सकते हैं उनको कुछ पे करके उनको उसमें पॉलिसी के अंदर और सुविधाएं दीजिए, एड ऑन कीजिए, ताकि जनता को जो हेल्थ है वो प्राइमरी फैक्टर दिखे। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अभी भी बहुत कम सरकार का खर्चा है। दूसरा है, रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि जैसे बैंकों में डिपॉजिट कम होते जा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा ये है कि लोगों का रुझान जो है वो एक बैंकिंग में सेविंग करने या बाकी ऐसी सेविंग करने की जगह खर्चे में ज़्यादा लग गया है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम यही कहता है कि आप कमाइए और टैक्स दीजिए, लेकिन सरकार को जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इसको भी लोगों को प्रोत्साहन देना होगा। नहीं तो हमारा जो टैक्स का कलेक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो रेवेन्यू है या जो डिपॉजिट है वो उसके अंदर कमी आती जाएगी, जो कि ना तो जनता के लिए अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। बाकी भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके ऊपर सरकार को सोचने की जरूरत है ताकि जनता को राहत मिल सके। अब महंगाई की बात आती है, तो महंगाई को रोकने के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ इस प्रकार का लाना पड़ेगा कि जिसका सीधा इफेक्ट महंगाई पर पड़े, ताकि कुछ भी हो महंगाई ना बढ़े, आम जनता जो है उससे उनको कष्ट ना हो। तो जो बजट है वो जनता की अपेक्षाओं पर उतरेगा, ऐसी उम्मीद जो है इस बजट में जनता की है। इस सरकार से, वित्त मंत्री से ऐसी आशा की जा सकती है।